बूढ़े गिद्ध की सलाह की कहानी। एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड साथ में उड़ता था और शिकार करता था। एक बार उन्होंने उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सारी मछली और मेंढक रहते थे। टापू उन्हें बहुत पसंद आया। वहां उनको खाने पीने और रहने की सभी सुविधाएं मिलती थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सभी बिना किसी मेहनत के भोजन करते और उस टापू पर आराम से जीने लगे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह बूढ़ा गिद्ध उन सभी दृश्यों को देखकर चिंतित होता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी स्थिति देखकर चिंता होती थी। वह सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को और भी मजबूत बना सकें। अगर हम ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भी भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वे उसे मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने के कारण इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस कहने के बाद गिद्धों के झुंड ने टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही जंगल में वापस चला गया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ का हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही थीं। तभी उसे एक कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और उस जगह की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने हमला किया और सभी को मार दिया। हम बहुत समय से ऊंची उड़ान नहीं भरे थे, इसलिए हमारी शक्ति और सामर्थ्य कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध अपने जंगल में वापस चला गया। सीख, हमें हर हालत में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम आलस की वजह से अपना कर्तव्य छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक साबित हो सकता है।